चंडीगढ़ 'ਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੱਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾੜੀ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। 2 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਐਫਆਈਆਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 50-51 ਤੇ 62-63 ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ। हाई कोर्ट 25 साल तक चलिया केस। चंडीगढ़ सैनी सरकार दे सौंचुक समागम दे होर्डिंग्स लाउण ते कंट्रोवर्सी। मेयर ने निगम अधिकारियों तो मंगी जानकारी, पूछा किस दी इजाजत नाल लगे होर्डिंग्स उल्लंघना करन ते भाजपा नूं नोटिस जारी करन नूं वी कहा। पंजाब 4 सीटां ते जिमनी चोणां लई कांग्रेस दी लिस्ट लगभग फाइनल। गिद्दड़बाहा तो राजा वड़िंग दी पत्नी अमृता वड़िंग नूं मिल सकदी है टिकट तां डेरा बाबा नानक तो रंधावा दे परिवार दी दावेदारी पक्की। कांग्रेस वालों जिमनी चोणां टालन दी मांग। प्रताप बाजवा ने चोण कमिशन नूं लिखी चिट्ठी, कहा गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब दे दिन ना होवे वोटिंग, कोई नवी तारीख जारी करन दी कीती मांग। कंगना रनौत ने फिल्म एमरजेंसी दी तारीफ करन ते केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू दा कीता धन्नवाद। बिट्टू ने कहा सी फिल्म चों हटा ले गए ने एतराजयोग सीन, हुण नहीं होनी चाहिदी कोई कंट्रोवर्सी। कैनेडा ते भारत विचाले तणाव बरकरार। कैनेडा दे 6 डिप्लोमैट्स अज छड्डणगे भारत। राज दोपहर 12 बजे तक देश छड्डण दा दिता है। कूटनीतिक विवाद विचाले कैनेडा दी विदेश मंत्री दा वड्डा बयान। मेलनी जॉली ने कहा कैनेडा च नोटिस देने भारत दे डिप्लोमैट्स वियना संधि दी उल्लंघना करने वाले डिप्लोमैट्स नूं नहीं करांगे बर्दाश्त। गुरप्रीत सिंह कतलकांड च वध सकदी है एमपी अमृतपाल सिंह दी मुश्किलां। डीजीपी पंजाब दा वड्डा खुलासा, कहा जांच अमृतपाल दा नां आया सामने। अर्श डाला नूं दस्सिया वारदात दा मास्टरमाइंड। सवारी दी जान नूं जोखम च पाउण वाले सीटीयू बस दा ड्राइवर ते महिला कंडक्टर सस्पेंड। नोटिस भी कीता जारी। संतुष्ट करन वाला जवाब न देण ते नौकरी तो भी धोना पै सकदा है हथ। दिल्ली च यमुना नदी च नहीं कट रही जहरीली झग दी परत। समाज सेवियां ने शुरू की मुहिम। कालिंदी कुंज समेत कई होर इलाकियां च नदी दे कंढियां ते चलाया सफाई अभियान। श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब। बड़ी गिनती च दरबार साहब नतमस्तक हो रही संगत। अमृतसर च अज सरकारी अदारियां च छुट्टी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें। सब तो पहला गल करांगे भारत ते कैनेडा दी। दोहां ही देशों के विचाले तलखी लगातार बरकरार है। तलखी दे विचाले भारत ने हुण कैनेडा के सिख पुलिस ऑफिसर नूं वांटेड ऐलान दिता है। कनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी तैनात है संदीप सिंह सिद्धू, जिसनों की पुलिस ऑफिसर है, उसनूं वांटेड ऐलान दिता गया है। भारत ने कैनेडा तो संदीप सिद्धू की हवालगी मंगी है, डिमांड की है कि एक्सट्राडिशन मंगया है। भारत ने कनेडियन ऑफिसर नूं अतवादी लिस्ट च पाया है। संदीप सिद्धू ते पंजाब च अतवादी गतिविधियां शामिल होने के इल्जाम जो ने भारत दे वल्लों लगाए गए ने। संदीप सिद्धू का पाकिस्तान च अतवादी लखवीर सिंह रोडे नाल भी जो संबंध है, लिंक है, वो दसे जा रहे हैं। ISI के कई गुर्गियां दे नाल भी जो लिंक है संदीप सिद्धू का, वो सामने आया। तलखी लगातार दोवां ही देशों के विचाले लगातार बरकरार है। तलखी के विचाले भारत ने हुण कैनेडा के एक सिख पुलिस ऑफिसर है, जिसनों की वांटेड ऐलान दिता है, डिमांड की गई है उसकी हवालगी की एक्सट्राडिशन। भारत ने कनेडियन ऑफिसर्स को अतवादी लिस्ट शामिल किया है कि इस विचाले देश विरोधी गतिविधियां आज जो संदीप सिद्धू है वो शामिल है। ISI के कई गुर्गियां नाल भी इस जो लिंक ने संबंध ने वो दसे जा रहे हैं। मेरा में सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आनंद, ये तब तलखी के बीच में कनाडा के सिख पुलिस ऑफिसर को जो एक्स्ट्राडिशन उसकी मांगी गई है, क्या कुछ रीजन, क्या कुछ इसकी बैकग्राउंड? देखिए, जिस तरह से लगातार कनाडा की सरकार, कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे थे बीच में, खालिस्तानी आतंकवादी है या जो वहां पे मौतें हो रही है उसको लेके और निज्जर को लेके, उस पे बाद में एक तरीके से उन्होंने खेद भी प्रकट किया प्रधानमंत्री ने कि केवल वो आरोप थे, उस पे कोई पुख्ता जानकारी या सबूत जो है वो नहीं थे। और उसी बीच अब जो भारत ने जो संदीप सिंह सिद्धू है उसके प्रत्यर्पण की मांग की है और इसका पाकिस्तान कनेक्शन था। देखना होगा कि क्या कनाडा की सरकार, वहां की एजेंसियां इसका प्रत्यर्पण करेंगी और इसे भारत भेजेंगी। ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो खराब होते जा रहे हैं। और इस बीच अगर भारत की तरफ से संदीप सिंह सिद्धू की प्रत्यर्पण की मांग की जाती है, जो एक भगोड़ा आतंकवादी है
और भगोड़े आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है, तो क्या ऐसे में कनाडा उसका प्रत्यर्पण के लिए राजी होती है, और क्या एक संदेश देने की कोशिश कनाडा करेगी कि उसके भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं इस तरह की अगर आतंकवादी के खिलाफ वो कार्रवाई करता है तो। आनंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ ही दिन पहले मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक पीसीबी की गई थी और ये बात का जिक्र किया गया था कि 26 जो वांटेड है उनकी एक्स्ट्रेडिशन अभी भी पेंडिंग है। जी देखिए, बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे वांटेड हैं जो भारत सरकार के वांटेड हैं, चाहे वो एनआईए के हों या अलग अलग स्टेट पुलिस के हों, उनको लेके जो है लंबे वक्त से जो है वो उनकी जांच पेंडिंग पड़ी हुई है और उन्हें भारत सरकार चाहती है कि उन्हें भारत लाया जाए, यहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हमने देखा है कि अभी हाल ही में कई खालिस्तानी बड़े आतंकवादियों को जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए थे, उन्हें विदेशी धरती से एनआईए और दूसरी एजेंसियां भारत लाने में सफल हुई हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि कनाडा का इस पे क्या रुख होता है, और जिस तरह से कनाडा झूठे आरोप भारत पे लगा रहा था बीच में, एक तरीके से पन्नू की तरफदारी कर रहा था, उस पर अब क्या कनाडा सरकार का रुख रहेगा, और क्या वो इस खालिस्तानी माफ करिए इस जो ये आरोपी है भगोड़ा, क्या इसको भारत भेजेंगे। आनंद, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की हम अगर बात करें तो इंडिया और कनाडा के जो बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो क्या कुछ कहती है, इस बाबत आप कोई जानकारी दे पाए? देखिए, बिल्कुल अलग अलग देशों के साथ भारत की जो प्रत्यर्पण संधि है वो अलग अलग देशों के साथ है, और उस पर ही निर्भर करता है कि किस तरह से कनाडा से जो भारत है उसे प्रत्यर्पण इस जो वांटेड है उसका किया जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर आप बीते सालों की बात करें तो कनाडा से पहले भी कुछ जो भगोड़े हैं उनका प्रत्यर्पण भारत में किया गया है। यूएसए में जो लोग मौजूद हैं उसमें थोड़ी अड़चने जरूर भारत सरकार को आती है उन्हें वहां से प्रत्यर्पण कर भारत लाने में, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां से कि आसानी से भारत जो है वो प्रत्यर्पण दूसरे देश में जो आतंकवादी हैं या जो भगोड़े हैं या जो क्रिमिनल्स हैं वांटेड हैं इंडिया के, उन्हें भारत लाया जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमें तमाम जानकारी देने ते तलखी दे विचाले भारत ने कनाडा के सिख पुलिस ऑफिसर ਨੂੰ वांटेड ऐलान दिता है। हालांकि मांग की गई है कि इसकी हवालगी की जाए, एक्स्ट्रेडिशन इसका दिता जाए। आईएसआई के कई गुरगड़ नाल इसके जो संबंध ने दसे जा रहे, तस्वीर तुसीं वेख पा रहे हो। संदीप सिंह सिद्धू इसका नाम है ते कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी च तैनात है, डिप्लॉयमेंट इसकी है ते संदीप सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਹੁਣ भारत के वालों वांटेड जो है वो ऐलान दिता गया है। कूटनीतिक विवाद के विचाले कनाडा की विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान, वड्डी स्टेटमेंट सामने आई है। मेलनी जोली ने कहा है कि कनाडा च भारत के डिप्लोमैट्स नोटिस ते ने, भारतीय डिप्लोमैट्स किसी कैनेडियन नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचाण, वियना संधि की उल्लंघना करने वाले डिप्लोमैट्स बर्दाश्त नहीं ने। तो दस दिए कि इस तलखी विचाले भारत ने भी अपने 6 डिप्लोमैट्स को कनाडा तो वापस जो है वो बुला लिया है, क्योंकि हाल ही कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के वालों एक बड़ा बयान स्टेटमेंट उन्होंने वालों दी गई थी कि जो हरदीप सिंह निज्जर का कतलकांड होया सी, इस पूरे निज्जर कतलकांड इंडियन डिप्लोमैट का जो हाथ है सामने आया सी। इथों तक इन्होंने वालों कह दिता गया सी कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, इंडियन एजेंसीज लॉरेंस बिश्नोई के नाल जुड़ियां हुई ने ते उस नाल ही मिल के इस पूरे कतलकांड को अंजाम जो है वो दिता गया सी। होमिसाइड कनाडा की धरती ते कीता गया सी, जिस तो बाद भारत के वालों सख्त एतराज जो है जताया गया सी। भारत के वालों कहा गया सी कि कोई भी सबूत हाल तक कनाडा के वालों भारत को प्रोवाइड नहीं करवाए गए। तलखी लगातार बरकरार है। कूटनीतिक विवाद के विचाले हुण कनाडा की विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। मेलनी जोली ने कहा है कि वियना संधि जो वियना ट्रीटी की उल्लंघना करने वाले डिप्लोमैट्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भारतीय डिप्लोमैट्स किसी कैनेडियन नागरिक को कोई भी नुकसान न पहुंचा। ते भारत कनाडा विवाद नाल जुड़ी बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। कनाडा के 6 डिप्लोमैट्स आज भारत छड्डणगे ते आज रात 12 बजे तक ही डेडलाइन दी गई है। भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमैट्स जे देश छड्डण दे जो निर्देश ने हुक्म ने दिते ने। निज्जर कतलकांड को लेकर कनाडा के इल्जामां नूं खारिज कर चुका है भारत। हालांकि कैनेडियन पीएम ट्रूडो का कहना है कि उन्होंने भारत को कोई भी सबूत नहीं दिते, सिर्फ खुफिया रिपोर्ट के आधार पर निज्जर कतलकांड भारतीय अधिकारियों ने शामिल होने का इल्जाम जो है वो लगाया जाता है। तलखी लगातार बरकरार है भारत के विचाले ते कनाडा के विचाले। इस सब को लेकर कनाडा के 6 डिप्लोमैट्स आज भारत की धरती को छड्ड देंगे, आदेश आजो दिते गए ने। इस विचाले दस कि कबूलनामे तो बाद अपने ही घर च घिरे कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो कनाडा के नेता विरोधी धिर मैक्सिस
ਬਰਨੀਅਰ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਗਿਰੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। तमाम ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ तमाम ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਾਨ है वो बचाई गई। तमाम तस्वीरां सामने आईया ने। फरीदकोट का पूरा मामला दसिया जा रहा है कि नौजवान ने एक घर भज के अपनी जान बचाई है। मुलजम ने घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां जो ने वो भराई। मौके सीसीटीवी फुटेज सामने आई किस तरीके आज नौजवान है अगे अगे भजदा हुआ विखाई दे रहा है। पिछे पिछे जो बदमाश है पिस्टल लैके भजदा हुआ विखाई दे रहा है। एकदम ही तुरंत इस नौजवान दे वालों किसी घर के अंदर वड़ गया ते घर के अंदर वड़ के इस दे वालों अपनी जान बचाएगी। बेटा मेरे से होगी देवानंद फोन लाइन से जुड़े हुए ने। देवानंद पूरा मामला जानना चाहेंगे, आपसी रंजिश है या कोई और मामला है? हाँ बिल्कुल दादी जी पहली तफ्तीश जो मामला सामने आया कि एक आपसी पुरानी कोई रंजिश है उन्होंने चलते जो व्यक्ति अपने घर जा रहा था पिछों आने बदमाश ने आगे फायरिंग करनी शुरू कर दी। एक फायर उसके पैर च वजया जो उन्हें जान बचाने अपने घर च वड़िया तो मगरे द्वारा फिर उन्हें फायरिंग जी शुरू कर दी। सारी घटना सीसीटीवी कैद हो गई। तो बड़े परिवार है लोग आस पास है क्योंकि पूरे महल्ले में एक सहम का माहौल बनाया कि इस तरह जी शरेआम फायरिंग करना किते ना किते गलत हो सकता कि सो के लग सकती। लेकिन आपसी रंजिश से चलते ये फायरिंग जी की गई है। तो पुलिस इसकी तफ्तीश है जी हम कर रही है। सीसीटीवी जी ने खंगार रही है आखिरकार कौन व्यक्ति से कितों आए थे तो की इन्हों की आपसी रंजिश पुरानी चलती थी। इस करके परिवार ने भी एक खचा जताया कि आखिरकार हम नुकसान पहुँचाया जा सकते। उन्होंने कहा घटना दौरान जानी नुकसान तो बच रही। पर जो आंढ गुआंढ है उन्होंने भी गल की कि जो फायरिंग की उस छोटा लड़का वो भी उन्होंने बाल बाल बच्चा क्योंकि बच्चा छोटा उत्ते खड़ा सी तो फायरिंग सामने कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपनी जान घर के वड़ के बचाई। तो हुण पुलिस इसकी पूरी तरीके नाल जांच कर रही है। पता चल पाए ना हमलावरां दा? हाँ बिल्कुल क्योंकि दस दी कि इत्थों के एक व्यक्ति जोड़े ने पहले भी उन्हें कई मुकदमे दर्ज ने फरीदकोट के रहने वाले ने वो हुणे पिछले कई मुकदमों में बाहर आए हैं तो उन्होंने फायरिंग की है। लेकिन पुलिस इसकी जबरीकी नाल जांच कर रही है आखिरकार की वजह रही कि फायरिंग हुई। तो असला नजायज सी जां असला लाइसेंस सी इस करके भी कई छानबीन बाकी है। जी जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया देवानंद सन तमाम जानकारी देने लिए। हालांकि आपसी रंजिश का पूरा मामला दसिया जा रहा है। अगे अगे नौजवान भजदा हुआ विखाई दे रहा है। हालांकि मुलजम दे वालों नौजवान ते पैर ते गोली भी मारी गई पर नौजवान बड़ी फुर्ती दे नाल किस दे घर दे अंदर वड़ गया। पर बाहर खलोता आज मुलजम हमलावर तुसी वेख पा रहे हो उसके वालों ताबड़तोड़ फायरिंग जो है की गई है। हालांकि पुलिस वालों इस पूरे मामले की जांच पड़ताल वख-वख एंगल्स तो की जा रही है। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। मौके पर खड़े लोगों ने बचाने की जहमत भी नहीं उठाई यानी कि मूक दर्शक बन के देखते रहे। पुलिस ने इस पूरे बाबत जो है मामला दर्ज कर लिया। मौके सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। मेरे नाम सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन से जुड़े ने। मनोज पूरा मामला जानना चाहेंगे तो की कुछ कार्रवाई पुलिस की? ਸਰਬਜੋਤ मैं दस दिया कि चूड़पुर पिंड का मामला है जिथे कि सरपंची की चोण हुई सी। उस तो बाद एक उम्मीदवार जितदा एक हारदा पर जिहड़े पीड़ित ने जगदीश सिंह उन्होंने एक व्यक्ति के वल्लों फोन करके राजगढ़ बुलाया जाता है। जो बजुर्ग उत्थे पहुंचते हैं तो नरिंदर सिंह जिहड़ा कि ये व्यक्ति दस्सिया जा रहा उन्होंने कुट रहा है। ਉਹਦੀ रिश्तेदार चोणहारी की भरजाई दसी जा रही है जिहड़ी हुण तक जानकारी मिली है। तो उसने इस दी लोहे के डंडे नाल जिस तरह उसे चक के मारकुट की गई। मारकुट करन तो बाद
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਸਰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌਂਚਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੋ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌਂਚਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੌਂਚਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। तमाम ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆ ਸੌਂਚਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮਸ ਤੇ ਕਿਸ ਇਸ ਬਾਬਤ इजाजत ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, परमिशन ली गई सी? जी बिल्कुल मैम, नमस्कार। पहले तो जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे पता लगा अपने विश्वास सूत्रों से कि हमारा आईटी पार्क में ललित होटल से लेके पंचकुला तक बोर्ड लगे हुए हैं भाजपा के। तो मैंने इसकी जानकारी लेनी चाहिए अपने ज्वाइंट कमिश्नर शशि वसुंधरा जी से। तो उन्होंने कहा जी परमिशन ली गई है। तो मैंने कहा भाई अगर ली गई है तो मुझे वो फाइल पुटअप की जाए, उसमें देखना चाहता हूँ हमें कितना रेवेन्यू आया है। तो मैडम कहने लगी कि मैं अभी छुट्टी पे हूँ और मैं सर आपको फाइल पुटअप कर दूंगी। तो जब मैंने अगले दिन जाके फाइल पुटअप करने के लिए बोला तो मैडम उस दिन भी छुट्टी पे थी। तो फिर मैंने नोट लिखा कमिश्नर साहब को कि मुझे वो फाइल पुटअप की जाए जिसमें भाजपा के इतने होर्डिंग लगे हुए थे, कितने साइज के होर्डिंग थे वो और कितने लगे हुए थे और हम उससे हमें कितना रेवेन्यू आया है। फिलहाल तो यही लेटर लिखा गया है क्योंकि ऐसा ही मामला एक 2019 में भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा निकाली गई थी चंडीगढ़ के अंदर। उस समय एक आम घर के बच्चे को, एक वाल्मीकि समाज के बच्चे को 68 लाख का नोटिस जो है कॉर्पोरेशन ने दिया था। कानून, मैं समझता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर उस बच्चे को 68 लाख का नोटिस दिया जा सकता है होंगे सिर्फ बधाई संदेश के वाल्मीकि प्रकट दिवस पे, तो नॉर्मल सी बात है। अगर भाजपा ने इतने बोर्ड लगाए हैं उससे हमें कितना रेवेन्यू आया है तो बताए वो। अगर नहीं हमें कोई उन्हें परमिशन नहीं ली गई है तो उसके ऊपर जो बनती कार्रवाई है वो की जाए। अगर एक आम घर के बच्चे पर 68 लाख का नोटिस लग सकता है तो इन पे भी लगना चाहिए। सर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जी मैम, वैसे तो होर्डिंग के मामले में हम ज्यादातर जुर्माना ही लगाते हैं। जैसे अभी 10-15 होर्डिंग के ऊपर अगर 68 लाख का जुर्माना लगा है, ये तो 100 से 150 होर्डिंग लगे हुए थे, तो इसमें कितना जुर्माना बनता होगा ये सब चेक कर लिया जाएगा। जी सर, तुसी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ तमाम ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ से, उस बाबत जो है वो नगर निगम तो कोई इजाजत परमिशन बीजेपी के वालों नहीं मांगी गई सी। मैडम देखो, ये परमिशन जो ये हरियाणा गवर्नमेंट का कार्यक्रम था और परमिशन इसकी ली थी। नंबर 2, ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं इनका सेल्फ ऑडिट रिपोर्ट है कोई 1 साल की? इन्होंने क्या किया? कोई 1 साल की अचीवमेंट है चंडीगढ़ के प्रति इनकी? सिर्फ एलिगेशन लगाना चाहते हैं। ये केजरीवाल भगवत मान सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हैं। पंजाब को डुबो के रख दिया, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई। रेवेन्यू जनरेशन, जीएसटी कलेक्शन आप देखिए।
मल्होत्रा जी, इस टॉपिक पे बात कर लें, स्टेटों की बात करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। आप सरकार में जाए एज अ लीगली मैं ये कह रहा हूँ। कुलदीप जी, ਅਸੀਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। जी मैम। जी जी ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ 1 ईयर? जी जितेंद्रपाल जी, बिल्कुल मैंने मैडम बता दिया है। और इसके बाद इसके पर आज जो होर्डिंग्स लगे हुए सी, आज जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट रोड है उत्थे तमाम जो रोड ते साइड ते होर्डिंग्स लगे हुए सी, ਤੁਹਾਡਾ कहना है कि सिर्फ आईटी पार्क 'ਚ होर्डिंग्स लगे हुए सी? नहीं मैडम, होर्डिंग लगे होएगी, ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਜਵਾਬ। नहीं, पर ही इज सेइंग ना कि परमिशन नहीं ली गई ਸਾਡੇ ਤੋਂ। नहीं मैं इट इज ए टॉपिक ऑफ हरियाणा नॉट चंडीगढ़ बीजेपी। ठीक है ना, मैं कितना कह सकता कोई भी गल। ठीक है ना, मैं पता करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ। मैं तो हाले पता ही नहीं कितना। नहीं, कुलदीप जी कह रहे हैं कि परमिशन नहीं ली गई, ਅਸੀਂ जुर्माना लगावांगे, फाइन लगावांगे। ओहो मैडम, जो कंफर्म कर लेना ना, कोई रिटर्न जवाब आ गया। हाले तो इन्होंने कल ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। जी मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं मल्होत्रा जी। मैंने कल जो है जवाब मांगा है अपने कमिश्नर जी से कि मुझे वो फाइल पुटअप की जाए कि अगर उन्होंने परमिशन मांगी थी तो कितने होर्डिंग की मांगी थी और कितने साइज के बैनर लगे थे। अगर नहीं मांगी गई थी तो उसके लिए हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ये भी मैंने उसमें लिखा है। तो सिंपल सी बात है, मैं संवैधानिक कर लेंगे फिर जो भी होगा। हाँ, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से मैंने उनसे पूछा है कि ये चीज कैसे मतलब हो ही है। क्योंकि अगर मैंने फिर आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक आम घर के बच्चे पे अगर 18 लाख का नोटिस लगा सकती है भाजपा सरकार, तो भाजपा सरकार पे भी अगर ऐसा परमिशन नहीं लेगी तो उस पर भी लगना चाहिए संवैधानिक तरीके से। जी मल्होत्रा जी, मैडम जी, परमिशन नहीं ली गई, आज साबित हो गया, तो बीजेपी फाइन पर तैयार है। मैडम आप देखो, आप उलझाओ मत काम को। इन्होंने मांगा है एमसी से जवाब, तो एमसी इनको जवाब देगी, उसके बाद देंगे ना कोई जवाब। आप खुद ही अज्यूम करके चल रहे हैं। नहीं, पर ही सेइंग ना कि परमिशन ली ही नहीं गई। मैडम कैसे आपको मालूम है परमिशन नहीं ली? आप इसको बैट करते हैं परमिशन नहीं ली? कुलदीप जी बोल रहे हैं, साथ ਨਾਲ जुड़े हुए। वो तो नहीं बोल रहे, कहाँ बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कुलदीप जी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੀ इज ऑन एयर, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करो। जी जी मैम, ऐसा है। वो कह रहे कि परमिशन ली है ऐसी। मैडम उन्होंने जवाब मांगा, जवाब इनको एमसी देगी ना। आप नहीं, पर ਤੁਸੀਂ क्लियर करो ना कि ਤੁਸੀਂ परमिशन मंगी सी कि नहीं मंगी सी। वो कह रहे नहीं मंगी सी। मेरी एक गल दसो, इट्स ए टॉपिक ऑफ हरियाणा बीजेपी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इट्स ए टॉपिक ऑफ हरियाणा बीजेपी। और हरियाणा बीजेपी का सी, पर चंडीगढ़ पूरे होर्डिंग्स लगे हुए थे सर। मेरी बात सुनिए, कोई कंपनी आके बाहर से काम करती है तो फिर कंपनी वो जो बाहर से आ रही वही करेगी ना। नहीं, कंपनी आपकी भाजपा है, इसे कंपनी का नाम मत दीजिए, आप ही की भाजपा है। मैं कह रहा हूँ और मेरे साथ मैं कह रहा हूँ, आपने जवाब मांगा, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जवाब देना एमसी ऑफिसर्स का काम है, मेरा काम नहीं है ना। जी जी बिल्कुल। तो इनको जवाब मिलेगा। वैसे तो नहीं, पर मल्होत्रा जी तुसी चंडीगढ़ बीजेपी के प्रधान हो, अध्यक्ष हो। हाँ, तो मैं आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये जो प्रोग्राम है होस्ट किया था पंचकुला में हरियाणा बीजेपी ने, ठीक है ना? तो उन्होंने अब उनकी कोरेस्पोंडेंस क्या हुई है मेरे को नॉलेज नहीं है ना। मैं आज जो भी होर्डिंग्स लगे हैं तुम्हारे नोटिस च नहीं सी। मैडम ये बात तो मेरे को पता नहीं, आप उलझा रहे हो बात को। नहीं, मैं उलझा नहीं, मैं सीधा सवाल तक तो पूछ रही हूं। कुलदीप जी कह रहे साड तो परमिशन नहीं ली गई, तुसी कह रहे हो कि ਅਸੀਂ जवाब देवांगे। तुसी अपनी गल च क्लियर नहीं हो कि परमिशन ਲਈ है कि नहीं ਲਈ है। मैडम ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਸਾਡੇ ਤੋਂ परमिशन नहीं लीती, पूछो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बैठ कर रहे हैं वो, पूछो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, बैठ कर रहे हैं वो। जी जितने में कह रहे हो, कह रहे मैं पूछा वो कितने कह रहे हैं परमिशन नहीं लीती। मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि मेरे विश्वास सूत्रों ने बताया है कि परमिशन नहीं ली गई, तभी मैंने उसकी फाइल जो है पुटअप की है कि मुझे फाइल दिखाई जाए कि परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है। तो बिल्कुल मल्होत्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी फाइल पुटअप की है, जैसे ही उसमें फाइल पुटअप हो जाएगी या मेरे तक फाइल आ जाएगी तो उसमें बता दूंगा क्लियरली अगर ली गई है तो कितने होर्डिंग की ली गई है।
जी। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि 150-200 होर्डिंग की परमिशन मेरे ख्याल से आज से पहले कभी दी नहीं गई है। और जितने होर्डिंग लगे हुए थे तो वो बहुत ज्यादा लगे हुए थे, हर पोल पे लगे हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी पोल पे। तो देखते हैं अभी। कुलदीप जी, जितेंद्र जी तुसीं साडे नाल जुड़े रहो। मेरे सहयोगी मनोज राठी गल करना चाहते हैं। ओवर टू यू मनोज। देखो कुलदीप जी, जैसे एक सवाल यहाँ पर आपने उठाया है, क्वेश्चन पुट अप किया है। हम ये जानना चाहते हैं चंडीगढ़ के मेयर से कि जो आपने अधिकारियों से पूछा गया है वो किस किस पॉइंट पे पूछा गया है, क्या क्या चीजें आपने पुट अप की है कि चंडीगढ़ में जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसको लेकर थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है। कुलदीप जी देखिए, ऐसा है राठी जी कि मैंने पहले पूछा कि कितने होर्डिंग लगाए गए हैं पूरे चंडीगढ़ के अंदर, भाजपा ने जो अपने लगाए हैं, जो ऐड दी है उस पर वो कितने कितने साइज के थे ये भी पूछा गया है। उन साइजों के अनुसार कितना कितना हमने पैसा उनसे मांगा था, रखा गया था, वो पैसा एमसी में आया है या नहीं आया है। दूसरा, परमिशन जो है वो ली गई तो किस बेस पे ली गई, 10 के बेस पे ली गई, 50 के बेस पे ली गई या 100 के बेस पे ली गई। होर्डिंग लगे थे करीबन 100 से 150 200 की, मतलब गिनती में लगा लीजिए, बहुत ज्यादा होर्डिंग लगे हुए थे और पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। तो ये पूरा जो मामला जो मैंने पूछा वसुंधरा जी से, जो हमारी वसुंधरा जी ज्वाइंट कमिश्नर जी हैं, उनसे पूछा गया जी, उन्होंने कहा जी परमिशन ली गई है। तो मैंने पूछा भी कितने की परमिशन ली गई थी, 1 की ली गई थी, 2 की ली गई थी, 4 की ली गई थी। तो उनका कोई स्पष्टीकरण मुझे जवाब नहीं आया। जब मुझे स्पष्टीकरण कोई जवाब नहीं आया तो मैडम ने मुझे बाद में बोल दिया, सर मैं छुट्टी पे हूँ, मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं नोट निकाल देता हूँ, मुझे रिटर्न में आप जवाब दे दीजिए जी। तो अभी तो मैंने एमसी से ही जवाब मांगा है और जवाब आने के बावजूद फिर मैं आगे की कार्रवाई के बारे में जरूर सोचूंगा। कुलदीप जी, हाजे तक कोई जानकारी तुहाडे कोल आई है कि कोई परमिशन लीती गई है? क्योंकि पूरा हरियाणा डीपीआर देख रही थी। हालांकि चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 150 200 ਪਲੱਸ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ से ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ। नो सर, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਏ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲੇਗੀ ਸਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਈਏ ਦੱਸੋ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप कुमार मेयर चंडीगढ़ के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर जितेंद्र पाल मल्होत्रा प्रधान चंडीगढ़ बीजेपी साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। इस विचाले आज जो तमाम मसला लगातार जारी, हालांकि जो कुलदीप सिंह ने मेयर ने चंडीगढ़ के उन्होंने वालों कहा गया है कि चंडीगढ़ 150 तो ज्यादा होर्डिंग्स लगियां सी, इस बाबत परमिशन साठ तो नहीं गई। हालांकि जो चंडीगढ़ बीजेपी प्रधान ने उन्होंने कहना है कि आ हरियाणा डीपीआर का पूरा मसला है, तो देखना होगा कि कुछ कार्रवाई आने वाले समय इस बाबत